Hello friends, I am Asdakar Singh. Today's class 9 term 1 sample paper mathematics time limit 60 मिनट total question 25 attempt all questions. आपको सारे questions attempt करने हैं. मैंने सैम्पल पेपर को इसलिए बनाया है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हमें करने हैं. ओके मैं इसके पर चैप्टर पर वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा नहीं क्वेश्चंस, लेकिन 15 क्वेश्चन के मैं पर वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको देख के पर क्वेश्चन अपना चैप्टर तैयार कर सकें. ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 पे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 माइनस ट्रू या 2 3 है. इसके बीच में आप कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच में बहुत ढेर सारे रैशनल नंबर होते हैं. इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इनफाइनाइटली मैनी रैशनल प्रेजेंट इन 2, 3. इरेशनल नंबर की बात नहीं हो रही, इसलिए इसको हटा दीजिए. एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया करिए. एलिमिनेशन मेथड से आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर 0.33 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज व्हाट. चलिए, ए 33/100, बी 3/10, सी 1/3, डी 3/100. चलिए देखते हैं कैसे किया गया इसको. 0.3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, करना है. एक्स 0.3 को हम लोग एक्स मान लेते हैं, फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि जो 0.3 है बार सिंगल डिजिट पे है, इसलिए हम लोग 0.3 बार लिखेंगे. तो इसलिए यहाँ से 10 पे मल्टीप्लाई हुआ, इधर 10 से हुआ, इधर से 10 से हुआ, तो इधर 3.3 बार आ गया और माइनस 0.3 बार हो गया. तो हमारा आंसर कितना मिला, 3. तो 10x 3 प्लस यहाँ पे x कहाँ से आ गया पूछिए. x यहाँ से आया कि 0.3 को हम लोगों ने यहाँ पे x माना था. ओके, माना था, बिल्कुल माना था. तो x माइनस एक्स को उठा के इधर ले आइए. x माइनस 10x इज इक्वल टू 3. तो 9x हुआ, 9x हुआ 3. तो x इज इक्वल टू 3/9 होगा, बिल्कुल होगा. तो 3/9 को कट कर दीजिए. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 हमारा आंसर आ गया. चलिए अब चलते हैं ऑप्शनों की दुनिया में. ऑप्शन को सर्च करते हैं. ए नहीं होगा, ए बी को हटा दीजिए. बी भी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डी भी नहीं होगा, 1/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज व्हाट. 2 हमारा रैशनल है, √5 हमारा इरेशनल है. इसका प्रोडक्ट क्या होगा, √2 √5. रैशनल है नहीं, इंटीजर है नहीं, ऑलवेज रियल है नहीं. क्योंकि रियल इसलिए नहीं क्योंकि इसमें रैशनल भी आता है, इरेशनल है. 2 √5 इरेशनल है, ऑलवेज रैशनल. डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज व्हाट. टर्मिनेटिंग कभी नहीं, टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल नंबर होता है. रिकरिंग नहीं, रिकरिंग भी रैशनल नंबर होता है. आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, जब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नहीं हुआ तो ये आइदर वाला कहाँ से हो जाएगा, इसलिए ए बी सी हमारा गलत है. डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल. 0.26 टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, इसलिए इसको हटा दीजिए. ये हमारा राइट आंसर है. पूछिए क्यों. 0.02626, इसको पेयर में देख लीजिए एक बार. 02626 कहीं पे आपको कोई रिपीटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है. टर्मिनेटिंग है, नहीं है. और यहाँ पे इसको देख लीजिए तो ये खूब एकदम दूर तक है और रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं है. यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं है. बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 0.0262626 ये हमारा राइट है. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द फैक्टराइजेशन ऑफ 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज व्हाट. मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा ताकि आप क्वेश्चन जल्दी समझें और हमारा सैम्पल पेपर भी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर्स गेन कर पाएँ. ये हमारे ऑप्शंस हैं. अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका फैक्टराइज करिए, क्या आएगा. चलिए फैक्टराइज कर ही देते हैं. अब इतना मन इसका फैक्टराइज होने का. फैक्टराइज करना है, पहले स्टार्टिंग से एंडिंग को मल्टीप्लाई कर दीजिए. कर दिए, उसके बाद जितना भी आए उसको लिखने के बाद 18 आया, 18 का यहाँ पे फैक्टर निकालिए. 2 9 जा 18 होता है, बिल्कुल होता है. तो अब जब 2 9 जा 18 होता है तो यहाँ पे 2 9 जा कर दीजिए, मतलब 2 + 9 एक्स. यहाँ पे 11x था तो 2 + 9 को ब्रैकेट में करके x लिख के 2x + 9x हो गया यहाँ पे. फिर 6x² + 2x है तो 2 3 जा x होता है. होता है, जब 2 3 जा x होता है तो 2x को कॉमन ले लो, 3x को अंदर दे दो और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है 2x की जगह पे, तो इसलिए 1 मान लिया गया. तो इसलिए यहाँ पे आ गया 3x + 1. और यहाँ पे हमने
3 3 जा 9 होता है, इसलिए 3 को कॉमन ले लियो, 3x+1 अंदर हो गया। अब यहाँ हमारा आ गया 3x+1 2x+3। चलिए ऑप्शन को सर्च करते हैं। अब देखिए 3x+1 ये हो गया ये, और 2x+3 ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन सर्च करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी सी डी को हमने हटा दिया, ए हमारा राइट है। कभी भी मैथ्स में तुक्का ना लगाइए, क्योंकि 10% चांसेस केवल होते हैं तुक्का लगाने के सही होने में। 7th क्वेश्चन है, इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस के एक्स का हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन -3 4 2 -2 ये हमारे ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x+1 फैक्टर था इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू -1 आया। x की वैल्यू हमने निकाल ली -1। जब x की वैल्यू आ गई तो 2x² प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पुट की है वैल्यू। ये यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके इज इक्वल टू 0 कर दिया। 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 -2, क्योंकि ये 2 उड़ के यहाँ आ जाएगा तो माइनस की साइन में हो जाएगा, और के इज इक्वल टू -2 आंसर हमारा। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं। ए -3 नहीं होगा, बी 4 नहीं होगा, सी 2 नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन -2। 8 व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो कभी होगा ही नहीं, जीरो की डिग्री क्या होगी। बी नहीं होगा, एनी नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे दूसरा आंसर आएगा। ओके, इसलिए इसका कोई नॉट परफेक्ट नहीं है, नॉट डिफाइंड है ये। अब आ गया सबसे आसान क्वेश्चन जो आपको पेपर मार्क्स जरूर से जरूर गेन कराएगा। क्वेश्चन क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन हमारा हाजिर हो गया है। इसमें बोल रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 4, -8। तो ये हमारा प्लस प्लस हो गया, ये सॉरी ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। ओके, अब बताना कि 4, -8 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। ये देखिए, ये हमारा 4, -8 हो गया। तो 4 किस 4 प्लस में है, -8 माइनस में है। तो अब क्या ढूंढना हमको, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस किस में है, फोर्थ में है। तो अब चलिए यहाँ हमने प्लस माइनस निकाल लिया, और ये भी पता कर लिया किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये हमारे। चलिए इतना मैंने क्लू दे दिया। अब आंसर ढूंढते हैं। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द पॉइंट 0, -5 लाइन वॉट, कहाँ लाई करता है। कार्टेशियन प्लेन हाजिर हो गया। अब बताइए कहाँ 0, -5 कहाँ लाई करेगा। ये हमारा 0 है, और यहाँ कहीं हमारा -5 होगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा के एक्स एक्सिस है। तो 0 -5 कहाँ लाई किया है, एक वाई एक्सिस पे। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एफ सी का इज अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एफ सी का एक पॉजिटिव, अब बताना है। क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। ये आ गया कार्टेशियन प्लेन हमारा, सीधी लाइनें नहीं है, लेकिन उससे हमें नहीं कोई दिक्कत है। ये हमारा प्लस प्लस हो गया, ये हमारा प्लस माइनस हो गया, ये हमारा माइनस माइनस हो गया। अब थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप लोगों ने बताया भी नहीं कि मिस्टेक हुई कहाँ है। ये हमारा पहली बात, यहाँ पे होगा माइनस प्लस, और यहाँ होगा प्लस माइनस। तो एफ सी का इज द पॉजिटिव। पॉजिटिव किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए होगा हमारा राइट आंसर, बी सी डी हमारा रॉन्ग है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द मिरर पॉइंट ऑफ 3, -3, 4 वाई एक्सिस इज वॉट। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। 3, -4 को शो करना है, तो यहाँ पे हमारा 4 होगा, यहाँ पे हमारा 3 होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो अब इसको ये हम ऐसे मिला देते हैं, तो इसका ये समझ लीजिए मिरर है, ये लाइन हमारी मिरर है, ये मिरर है। तो ये जब इमेज इधर उठ के आएगी तो 3 ऐसे लाइन बढ़ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा -4। तो 3, -4, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए बी गलत हो जाएगा, डी भी हमारा गलत है, सी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट। फ्री का क्वेश्चन, फ्री का मार्क्स दिलाएगा ये क्वेश्चन अगर सही हुआ। ये प्लस प्लस होता है एक क्वाड्रेंट, ये माइनस प्लस होता है 2 क्वाड्रेंट, माइनस माइनस 3 क्वाड्रेंट, प्लस माइनस 4 क्वाड्रेंट। हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट, ए बी सी को हटा दीजिए, डी हमारा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टॉक बहुत लोग ऐसे इंग्लिश बोल देते हैं, व्हाट टॉक क्या कह रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा वैसी इंग्लिश नहीं बोलनी है, आप अच्छे से बोलिएगा अपनी इंग्लिश। द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बना दीजिए। प्लस प्लस इसमें होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉजिटिव प्लस प्लस में। ओके फ्रेंड्स, तो हमें अब ऑप्शन में क्या खोजना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ए इज द राइट आंसर। बाकी बी सी डी को हटा दीजिए। बी सी डी सोच रहे होंगे कि हमें एक भी बार नहीं सही कर रहे हैं ये लोग, और ए को ही, ए और डी ही हमेशा माने जा रहे हैं बस। लेकिन बात ऐसी कुछ नहीं है, आप पेपर में सॉल्व करे बिना मैथ्स के पेपर में आंसर नहीं लिखेंगे, तुक्का बहुत कम ही लगाइएगा, बहुत ही रेयर केस में, वरना एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिएगा। द लीनियर इक्वेशन 4x-10y वॉज इज इक्वल टू 14 हैज़ 4x-10y इज इक्वल टू 14 है। तो बताइए इसमें आप कितने सॉल्यूशंस गेन कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, टू सॉल्यूशन भी नहीं। जितनी वैल्यू x में पुट करेंगे y की वैल्यू निकल आएगी, जितनी वैल्यू y में पुट करेंगे तब x की निकल आएगी, जितनी x की रहेगी उतनी y की निकल आएगी वैल्यू। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हम लोग निकाल सकते हैं, नो सोल्यूशन भी इसका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5 फाइंड द एंगल। 13:5 का फाइंड करना कि कितने कितने एंगल ये लोग गेन करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो 13x प्लस, इसको x मान ले, 13x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 होता है। तो 13×5 18x हो गया इज इक्वल टू 90, और 18x हो गया। तो मैं यहाँ हल्का सॉल्व कर दूँ, x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 18, ये 90 हो गया अपॉन में 18 हो गया। यहाँ थोड़ा लिखने की जगह कम है, इसलिए मैं इस बोर्ड महाशय को ऊपर भेज दूँ। मेरे पेंट महाशय ऊपर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेजर का मदद लेकर आपको थोड़ी बोर्ड क्लियर करूँगा ताकि आपको क्लियर दिखे। एक्स यहाँ पे, ये एक्स मैंने उठा के यहाँ रख दिया, एक्स इज इक्वल टू 90/18, 18 1 18, 18 5 90। आप टेबल जरूर लर्न कर लीजिएगा, टेबल बहुत यूज़फुल होती है। एक्स की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। क्वेश्चन बोर्ड को इरेज किया जाए, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया है। अब 13 को 5 से इंटू कर दीजिए, 65 होता है। 13×5 = 65, और 5 को 5 से इंटू कर दीजिए, 5×5 = 25। 1625 जिसमें हो वो ऑप्शन हमारा राइट है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप इसमें माहिर हो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ई बी डी हमारा x+3 है, डी बी सी हमारा x+20 है, और सी बी एफ हमारा x+7 है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये मैंने लिख लिया है। x इन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे x+3, x+20, x+7 इज इक्वल टू 180 कर लिया। तो टोटल x काउंट करने पे 3x आया है, टोटल नंबर काउंट करने 30 आया है। इज इक्वल टू की साइन रहेगी यहाँ बीच में, थोड़ी मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे इज इक्वल टू 2 की साइन रहेगी। 3x इज इक्वल टू 180 को हम लोग 30 से जब माइनस कर देंगे तो 150 आएगा। s इज इक्वल टू 150/3 करके, s इज इक्वल टू 150/3 करके 3×5 = 15, हमारा 50, x की वैल्यू 50 आ गई हमारी। चलिए अब ऑप्शन में सर्च करते हैं। ए ऑप्शन 40 कह रहा है, रॉन्ग। बी 50, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी और डी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो हमारा आंसर है सॉल्व करके निकल आए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 इंतजार कर रहा है बहुत देर से। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए ओ सी 50 डिग्री देन फाइंड एंगल ए ओ डी। इसको हम लोग यहीं फिगर देख के रफली सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता होता है ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, ये भी हमें पता है। तो जब हमारा ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, तो हम इसमें से 180 अगर माइनस कर दें, इसको हटा दीजिए आप, थोड़ा बोर्ड को इरेज करना है, बोर्ड इरेज हो जा। हमें पता है ये वाला एंगल हमारा, ये 180, ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल हमारा टोटल जो बनता है 180 डिग्री का बनता है, और हमारा ये वाला एंगल 50 डिग्री का है। तो हम 180 में से अगर 50 माइनस कर देंगे
तो 130 यहाँ पे ये वाला एंगल बनेगा। अब चलिए मूव करते हैं अपने ऑप्शन पे। हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? ए हमारा 150 डिग्री है, बिल्कुल गलत। बी 130 डिग्री, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी डी हमारा हटा दीजिए। जब सॉल्व करके आंसर आ जाए तब आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जब हमारा आंसर मिल जाए। चलिए 19, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। खतरनाक क्वेश्चन आ गया है। एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये ट्राइंगल है, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ये 3 ये 4। आइसोस्केलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर उसकी दो साइड इक्वल ना तो दो एंगल भी उसके इक्वल रहते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ऑप्शन क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√5 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 2√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हीरोन्स फार्मूला, साइड दी हुई है, सेमी पैरीमीटर निकाल लेंगे। तो इसको इसको प्लस करेंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। तो इसको इससे प्लस करेंगे 6, ये करेंगे 4, तो 10/2 कर देंगे, हाफ इसका 5। हमारा सेमी पैरीमीटर 5 आ गया है। रूट हीरोइन फार्मूला रखेंगे S-A, S-B, S-C। आपको मुझे पता है कि आपको S समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमने केवल यहाँ फार्मूला ऐसे लिख दिया है सिंपली। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। S-A, S-B, S-C हमारा ये हो गया। S कितना आया था हमारा? 5, और यहाँ 5-3, 5-2, यहाँ 5-4 होगा, सॉरी, यहाँ 5-3 हो गया। अब यहाँ पे 5 हमारा 5-3 वॉट 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। 5 × 2 × 1 × 2, तो 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दृश्य बनकर आएगा। रूट अंडर रूट 5 × 2 × 1 × 2, ये हमारा आंसर है, ये इतना आएगा। अब उसके बाद हम लोग को ब्रह्मास्त्र यूज़ करके 2 को बाहर निकाल लेना। 2 × 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इस 5 को हम लोग अंदर रखेंगे क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, इसलिए हमने 2 को उठा लिया। ठीक, अब यहाँ 4√5 हमारा आंसर आ गया है। जल्दी से ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी भी नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरोइन फार्मूला से आपको एरिया हमेशा फाइंड आउट करना रहेगा। ये हमारा पेरीमीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60। अब इसकी साइड हमें बिना निकाले हीरोइन फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लास्ट S-A, S-B, S-C में हमें साइड ही पुट करना रहता है, इसलिए तीनों साइड इसकी सेम होती है, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 × 6 20, हमारी प्रत्येक साइड 20 सेंटीमीटर की है। अब इसको हम इसका हाफ S कितना होगा? 60/2। इसका S क्या होगा? 60/2, ये हमारा आ गया 30। S हमारा 30 हो गया, साइड हमारी 20 होगी, तो 30 अंडर रूट, फार्मूला आपको पता है, S इन ब्रैकेट S-A इन ब्रैकेट S-B इन ब्रैकेट S-C। ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 30-20, ये हमारा 30-20, और ये हमारा 30-20 ये हो गया। मैंने इसको नीचे लिख दिया, बल्कि इसको यहाँ होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो 30 में से 20 गेट वॉट 10, 30 में से 20 गेट 10, 30 में से 20 गेट 10। अब इतना आप देख लीजिए, 30 × 10 × 10 × 10 इतना आया है। अब इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट पेज अपना लाते हैं। यहाँ पे इसको रूट बनाइए, यहाँ 30 × 10 × 10 × 10 हो गया। इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो हम एक पेयर और लाते हैं। कहाँ से लाएंगे? 3 × 10 = 30 होता है, तो 3 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, × 10 × 10 × 10। अभी इस 10 को हम नहीं निकालेंगे, लिखा रहने दीजिए वैसे का वैसा ही। अब 10 का 2 पेयर बन गए, ये 10 का पेयर, ये 10 का पेयर। तो अब क्या हो जाएगा? 10 10 जा 100, इसमें से एक 10 उठा लेंगे, एक 10 इसमें से, तो 10 10 जा 100। ये √3 अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना है। तो आंसर हमारा कितना आ गया? आप देख सकते हैं, आंसर आ गया हमारा 100√3। ये राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए बी सी हमारा गलत है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, फाइंड एंगल ए। ये हमारा एक ट्राइंगल है। रुक जाइए, ट्राइंगल ढंग से बनाया ना, आप हम ही को कहेंगे कि सर ट्राइंगल बढ़िया नहीं बना है। तो ट्राइंगल बनाने की निंजा टेक्निक आपको सिखाया जाए। ये हो गई हमारा एक रेक्टेंगल, ये लाइन हमने इससे अटैच कर दी। अब इसको तो आप चाहे इरेज कर दें या रखे रहें। ये हमारा एक ट्राइंगल अभी के लिए तैयार हो गया है, इसको रहने दीजिए, जितना हमें काम है। ए
बी सी, इनको इधर उठा कर फेंक दीजिए, ये हमारा सी है। तो क्या कह रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल है, बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी जो है वो ए बी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और जो एंगल बी है ये 80 डिग्री है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये दोनों लाइन इसके इक्वल है तो क्या ये एंगल इक्वल नहीं होगा? ये दोनों जब लाइन एक दूसरे के इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड अगर इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो जब एंगल बी 80 है तो एंगल ए भी हमारा 80 होगा। विथ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के तहत, ITP समझ लीजिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के तहत ये हमारा 80 होगा, बाकी 40 50 100 नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 को बोर्ड पे लाया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिक्का है, एक सिक्का है। ओके, ये हमारा एक ही सिक्का है, एक तरफ का पहलू हेड है और एक तरफ टेल है। ओके, मैंने दोनों तरफ की फोटो खींच के दिखा दी आपको, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अब कह रहा है इसको जब आप उछालेंगे हवा में तो हेड आने के चांसेस कितने होंगे? तो 1 यस इज द राइट, 0 नहीं हो सकता। पूछिए क्यों, क्यों 0 नहीं होगा? 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। तो हेड की पॉसिबिलिटी पूछ रहा, तो हेड एक ही बार आएगा, ए राइट है। सी 2 दो बार आएगा नहीं क्योंकि सिक्के में एक ही बार हेड आएगा, क्योंकि जब सिक्का एक ही बार उछाला जाएगा तो हेड आने के चांसेस एक ही बार रहेंगे, इसलिए ए हमारा राइट है। और 3 नहीं होगा, 3 कैसे हो जाएगा? जब एक ही बार सिक्का उछाला जाएगा, हेड एक ही हमारे पास, तब हेड कैसे आएगा? अगर हाँ ये भी हेड होता, ये वाला भी हमारा हेड होता, तब कह सकते थे कि हेड आने के दो चांसेस हैं, चाहे इधर का हेड आ जाए चाहे उधर का हेड, तब भी एक ही बार आता, चाहे इधर का हेड आता चाहे उधर का हेड आता। अगर यहाँ 2 टाइम्स होता, यहाँ पे 2 टाइम्स होता, तब हम ये कह सकते थे कि हेड आने के चांसेस 2 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, टैली मार्क्स आर यूज्ड इन, टैली मार्क्स किस चीज़ के लिए यूज होता है? सॉरी, यहाँ पे ए होगा, ई की जगह, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। क्लास इंटरवल के लिए होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, रेंज के लिए होता है, नन ऑफ द अबव। क्लास इंटरवल के लिए बिल्कुल नहीं होता है, क्लास इंटरवल के लिए बार ग्राफ हिस्टोग्राम ये सब यूज़ होता है। रेंज के लिए नहीं यूज़ होता है, नन ऑफ द अबव है दिया हुआ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए टेलीमार्क ऑलवेज यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए टेलीमार्क यूज़ कर, जैसे जैसे ब्लड ग्रुप दिया रहता है कि 5 बच्चों का ब्लड ग्रुप दिया है, इसमें से 2 का ए है, 2 का बी है, 1 का ओ है, तो इसको टेलीमार्क में कैसे शो करेंगे? एक में जिसका 2 है उसमें 2 लाइन कर देंगे, बी में 2 है उसमें 2 लाइन खींच देंगे, 0 में 1 है इसमें 1 लाइन खींच देंगे। अगर किसी में 5 है तो ऐसे खींच देंगे आप, मुझे पता है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर ए है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा टेलीमार्क यूज किया जाता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पक्का टीचर पूछेगा ही। ये टीचर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसकी मेंटालिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हो। विच वन इज लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल? मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसी को हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ा इरेजर की सहायता ली जाएगी, इरेजर की सहायता लेकर इन लाइन को ऐसे हटा दिया जाए। हट गई ये लाइनें, इन लाइनें को हमने साइड से हटा दिया, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कीबोर्ड महाशय को ऊपर पहुंचाया जाए, पहुंचा दिए। ये हमारा ए, इसको लिख दिया जाता है ताकि थोड़ी कन्फ्यूज़न कम हो जाए। ए बी सी हमारा ये हो गया ट्रायंगल का वो, तो ये हमारा हाइट है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यहाँ पी लिख लीजिए, यहाँ एच हो जाएगा। तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है? ऑलवेज एच वाली। सबसे बड़े ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है क्या है कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी लाइन के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसलिए सबसे राइट आंसर होगा हाइपोटेनस। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 25 क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टैली मार्क्स कितने बंच में यूज होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे तो ही बनाते हैं आप लोग। तो कितना हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए बी सी को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, आंसर डी हमारा राइट है। यहाँ पे हमारा सैंपल पेपर का एंडिंग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।